आने लग गए, तो ट्रंप और उसकी एडमिनिस्ट्रेशन को भी समझना पड़ेगा, वी आर अ वेरी कॉम्पिटिटिव एक्सपोर्ट पावर हाउस, हम दुनिया में नंबर 4 स्थान पे आते हैं साहब। ऐसा नहीं है कि हम कहीं गए गुजरे हैं और मतलब आपने बोला ठीक है जी कोई बात ही नहीं, टेंशन ही नहीं हमारी। तो दिस इज व्हाट आई वांटेड टू कन्वे, ये एक इंपॉर्टेंट चीज उनको कन्वे करी गई है। हमारे नेगोशिएटर वहां बैठे हैं, उनको पता है उनकी लक्ष्मण रेखा का, उनको पता है उन्हें कहाँ मानना कहाँ नहीं मानना। और हम कोई हेडलाइन नहीं देख रहे। अब ट्रम्प साहब तो आप जानते हैं, ट्रम्प साहब तो टीआरपी वाले हैं, उन्हें तो हेडलाइन, वो तो चाहते कि मैं ट्रूथ पे जाऊं, सबसे पहले ट्वीट कर वो पोस्ट डालो जी हमारा इंडिया के साथ डील हो गई, वर्ल्ड लार्जेस्ट डेमोक्रेसी के साथ डील। ट्रम्प अभी हेडलाइनों को ढूंढ रहे हैं, हम भारत और भारत की जनरेशनों का भविष्य ढूंढ रहे हैं, दोनों में फर्क है साहब। हेडलाइनें ढूंढना बड़ा आसान होता, भारत और भारत की भविष्य जनरेशनों का भविष्य ढूंढने के लिए बहुत मेहनत लगती है। इसलिए हमारे राजेश अग्रवाल जी और ये जो डेलीगेशन के हेड है और हमारे पीयूष गोयल जी और ये जितने गणमान्य व्यक्ति है, मोदी जी का पूरा कैबिनेट बहुत संयम से, बहुत पेशेंस से इस डील को आगे चला रहा और इस डील को करने का पूर्ण प्रयास कर रहा। तो ये हमें बिल्कुल क्लियर समझना चाहिए, इट इज नॉट अबाउट हेडलाइंस, इट इज अबाउट सिक्योरिंग व्हाट इज गुड फॉर भारत। अब खुद सुनने में तो ये भी आया, ये यूएस में बड़ी लॉबीज होती है और आप जानते हैं कि यूएस में लॉबिंग इज काइंड ऑफ लीगल, वहां लॉबिंग इलीगल नहीं है, वहाँ ये डेयरी लॉबी है, वहाँ ये क्या कहते हैं, ये फार्मर्स लॉबीज है, ये भी लॉबिंग कर रही है कि आप भारत पे प्रेशर डालो। ये डेयरी लॉबी, फार्मा लॉबी, फार्मर्स लॉबीज, कि आप भारत जो ये जेनेटिकली मॉडिफाइड ग्रेन वगैरह उगाते हैं, आप भारत पे प्रेशर डालो कि भारत ये सेक्टर हमारे लिए खोल ले। पर भारत अपने किसान के हितों को कॉम्प्रोमाइज नहीं करेगा। हम 16 साल से एफटीए या बीटीए नेगोशिएट करें यूरोपियन यूनियन के साथ, नहीं हुआ, कुछ ऐसी चीजें अटकी पड़ी है जिनके कारण हम कॉम्प्रोमाइज नहीं कर रहे हैं, ये आपको मैं बता दूं। बाकी हमारा देखिए, मैंने कहा आपको 16 कंट्रियों से हमारी एफटीए की बातें हो रही, बीटीए की बातें हो रही है, यूएई के साथ हो गया, दुनिया भर की बातों के साथ हो रही। तो हम अमेरिका को ये चाइना नहीं बनना चाहते हैं कि जी हमारी इकोनॉमी आपको एक्सपोर्ट करने की ही चलेगी। अमेरिकन भी जानते हैं, हम भी समझते हैं कि हमारी इकोनॉमी केवल आपके एक्सपोर्ट के भरोसे नहीं बैठी। एक फर्क है, चाइना तो मतलब टोटल बैठा था कि अमेरिका को एक्सपोर्ट करना, उसी के थाम पे दाल रोटी खाऊंगा। भारत ऐसा कोई चीज नहीं मानता, नहीं जानता। भारत का इंटरेस्ट भी ग्लोबल है। देखिए कहीं ना कहीं कागजों पे ही सही, आज हमारा इंटरेस्ट छाभार पोर्ट में तो है, आज हमारा आईएनएसएसटी में कल डॉक्टर जयशंकर साहब ने बात की चाइना में, वहां है हमारा, हम अफ्रीका तक पहुंच गए। आज अफ्रीका में हमारा इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट है, हम अफ्रीका में खुल के पैसा लगा रहे हैं, अफ्रीका से रिटर्न चाहते हैं। अगर ट्रंप एक संकीर्ण सोच के साथ आते हैं कि मेरा जी एक एक कॉलोनियल एग्रेशन टाइप, जिसे नहीं होता कॉलोनियल एग्रेशन में, कॉलोनियल एग्रेशन मेरा जो भारत को एक एक मतलब ना भारत की मार्केटों पे कब्जा करना, दबाना, दबोचना, साहब ये सारी चीजें बैकफायर करेगी। यहाँ कोई एक्सक्लूसिविटी नहीं है, इट्स अ कम्पिटेटिव मार्केट। आप आइए, आपका स्वागत है। एंड ऑब्जेक्ट टू दिस थिंग व्हेन ट्रम्प सेज कि भाई हम इंडिया इज अ वेरी क्लोज इकोनॉमी, नहीं, you're clocking a lot of money from here, and we have no problems in that, but don't give fundamentally wrong kind of answers. देखिए भारत में हर चीज धर्म, नीति और नियति के अनुसार होती है। हम कोई क्वार्टर वाली हमारी फॉरेन पॉलिसी नहीं है कि इस क्वार्टर क्या होगा, इस क्वार्टर कहाँ से पैसे आएंगे। जो अमेरिकन फॉरेन पॉलिसी मोर ओवर क्वार्टर पे चलती है। Americans have no permanent friends, they have no permanent enemies. Everything is driven by what can work today. हमारी चीजें वो नहीं चलती। भारत कभी भी धर्म और नीति और नियति पे कंप्रोमाइज नहीं करेगा, ना करेगा। मोदी सरकार तो आप सोच भी नहीं सकती ये करेगी। और आज ये जो हम बना रहे हैं ना, ये हम आने वाली जनरेशनों के लिए चीजें बना रहे हैं, आने वाली जनरेशनों के फायदे की चीजें बना रहे हैं। और अगर अमेरिका हो, वो यूके हो, यूरोपियन यूनियन हो, कोई भी हो, अगर उन्हें लगेगा कि भारत अपनी सॉवरेनिटी को, चाहे वो टेरिटोरियल नहीं मैं कर रहा, इवन इकोनॉमिक सॉवरेनिटी, इवन ट्रेड सॉवरेनिटी को सरेंडर करके, को मॉर्टिगेज करके चीजें आगे चलाएगा, वो भारत पे डंडा चलाएंगे, भारत पे डेडलाइन देंगे, ये सब होने वाला नहीं है। ये 1990 का भारत नहीं रहा साहब। जिन लोगों को अब भी भ्रम है, जिनको अब भी भ्रांति है, ये 1990 का भारत नहीं रहा। भारत काफी बदल चुका है, भारत काफी आगे जा चुका है। 1990 वाली बातें आप भूल जाइए। वी आर अ विश्व गुरु इन मेकिंग, और हम विश्व गुरु के परिप्रेक्ष्य से बात करते हैं और वैसे ही हम चलते हैं।
ये आपको हम क्लियर बता दें और आपको यही हम समझाना चाहते हैं कि वी आर अ विश्व गुरु मेकिंग, और उसके परिप्रेक्ष्य से बात करते हैं। 1990 वाली बातें, 1990 वाला भारत नहीं रहा। बाकी आप डेडलाइन कोई भी बनाए, डेडलाइन बनाना आपके हाथ में। डेडलाइन मैं भी बना सकता हूँ, कल की, कल शाम की, बट समय या घड़ी आपके बाप की नौकर नहीं है। ये जरा हम अमेरिकन को बोलते हैं, समय या घड़ी आपके बाप की नौकर नहीं। आप महाकाल के स्वामी नहीं हो। काल क्या सिर्फ महाकाल की इच्छा से चलता है, और आप महाकाल के स्वामी नहीं हो। डेडलाइन वेडलाइन अमेरिका स्वागत है, आपको कोई भी बनाइए, कुछ भी करिए, हमें कोई आपत्ति नहीं है, बट यू कैन नॉट कंट्रोल आवर क्लॉक्स, आवर डेस्टिनी एंड आवर टाइम। ये मैं बिल्कुल क्लियर बोल दूं। ट्रेड डील म्यूचुअली रेस्पेक्ट से होगी। आई डिड नॉट लाइक ट्रम्प का टोन, जैसे वो इंडोनेशिया की ट्रेड डील ऐसे अनाउंस करे जैसे इंडोनेशिया ने सरेंडर किया। देखिए, मैं उस ट्रेड डील में गया नहीं हूँ, और ऑनेस्टली मेरा मन तो किया मैं जाऊं, फिर मैंने कहा यार मेरे को क्या करना, इट्स नॉट माई कंट्री, आई शुड बी बॉदर्ड टू बी ऑनेस्ट विद। तो इसलिए मैं उस ज्यादा डील में गया भी। मैं ये नहीं मानता जो ट्रम्प करे वो सारा ठीक है जी, हमने 19% लगा दिया, हम पे कुछ नहीं लगेगा। जैसे मैंने कहा ना, हमें टेरिफ से रिलीफ चाहिए, हमें मार्केट में अनकंडीशनल एक्सेस चाहिए, आपको मार्केट पेनिट्रेशन चाहिए, हमें मार्केट्स में अनकंडीशनल एक्सेस चाहिए फॉर गुड्स एंड सर्विसेज। वी डोंट वांट एनी कैवियट्स अटैच्ड। तो अगर चीजों का समावेश करें तो ये एक चीजें आगे बढ़ रही है, चीजें आगे जा रही है। ट्रेड डील मुझे लग रहा हो रही है, जल्दी अनाउंस की जाएगी, क्योंकि ट्रम्प इसको अनाउंस करना चाहते हैं। ट्रम्प के लिए विकल्प नहीं है कि वो ये बोले कि दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी जो है उसके साथ मेरी ट्रेड डील नहीं हुई। ये ट्रम्प के पास विकल्प ही नहीं है बोलने का। इसलिए ट्रम्प ट्रेड डील जल्द से जल्द अनाउंस करना चाहेंगे, और हमारी नज़र है कि हम चाहते हैं कि ट्रेड डील अनाउंस हो, जल्दी हो, और चीज़ें आगे बढ़े, चीज़ों का समावेश हो, और भारत और अमेरिका की दोस्ती चलती रहे। बट ये बराबरी का रिश्ता होगा साहब, वन डाउन अप डाउन नहीं होगा। ये मुझे अब भी अमेरिकन का एटीट्यूड है, जो हाई हॉर्स पे रहते हैं, यहाँ पे नीचे देखने वाली बात, ये बदलना पड़ेगा। 1990 नहीं रहा, ये जमाना बहुत आगे बदल गया है, और आपका सर्वाइवल भारत के साथ ट्रेड डील या बीटीए के बिना है ही नहीं, क्योंकि आपका डीलिंकिंग चाइना से तब तक नहीं होगा जब तक आप हमारे साथ बीटीए नहीं कर लेते। ये एक कटु सत्य है जो आपको समझना पड़ेगा। और मैं प्रभु से ये अपेक्षा करता हूँ जो हम मांग रहे हैं कि भाई, ई कॉमर्स की मैंने आपको नई बात जो खुल के सामने ही है उसकी बात हो रही है। बाकी हमारा फार्मा हो गया, हमारा टेक्सटाइल हो गया, हमारा जेम्स ज्वेलरी एक्सपोर्ट हो गया, हम तो यही करते हैं कि उस पर कोई टैरिफ ना लगे, हमारे भाइयों को और व्यापार बढ़े। पर भाइयों बहनों, ओवरऑल अच्छी खबर ये है कि अगर ये डील जो कि अब होने वाली है, इससे करीब करीब हमारा व्यापार $500 बिलियन पहुंचेगा आने वाले 4 सालों में, जो बहुत अच्छी बात है, जो आपके लिए, हमारे लिए अच्छी बात है। आपके और हमारे घरों में 4 पैसे ज़्यादा ही आने हैं, कम नहीं आने हैं, तो इसमें कोई बात नहीं है। और मैं आपको ये बता दूं, किसान भाइयों को आश्वासित कर दूं, आपके इंटरेस्टों का कभी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होगा। भारत और भारत की सरकार जानती है लक्ष्मण रेखाएँ कहाँ है। अगर कॉम्प्रोमाइज़ करना होता तो 16 साल तक यूके का, ये यूरोपियन यूनियन का एफडीए नहीं लटक रहा होता, वो कर लिया होता, साइन कर लिया होता। ये वो लोग नहीं है सरकार में जो आपके चाइनीज़ कम्युनिस्ट पार्टी के साथ एमओयू साइन करके आते हैं, वो लोगों की पार्टी नहीं है। यहाँ जो कुछ होगा धर्म से होगा, नीति से होगा, नियति का ध्यान रखते हुए होगा, राष्ट्र हित में होगा, उसके अलावा कुछ होने वाला नहीं है। ये मैं आपको बहुत क्लियर कर दूं, और यही भारत का इतिहास है, यही भारत की संवेदनाएं हैं। और भारत इज्जत देना भी जानता है, और भारत सुदर्शन चक्र चलाना भी जानता है। तो ये सबको समझना पड़ेगा। एक नया भारत है, एक युवा भारत है, जिसमें 70% युवा, 80% युवा है। तो आपको इस देश को एक अलग नज़रिए से देखनी पड़ेगी। और आपकी बात जो नेगोशिएशन हो रही है उसको लेके मैं ये चीज़ इसलिए खुश हूँ कि वी आर गिविंग अमेरिकन्स अ रियली टफ टाइम। अमेरिकन्स को भी काफ़ी हम टफ टाइम दे रहे हैं कि भाई, चीज़ें इतनी आसान नहीं, तो ऐसा इतना आसान मत समझो कि कुछ भी निकाल लोगे। वो ज़माने लद गए, थिंग्स आर नॉट गोइंग टू बी सो ईज़ी, व्हिच इज़ वेरी वेरी गुड। बाकी टैरिफ्स का मेरा, जो मुझे लगता है, टैरिफ्स 20% से तो कम होंगे साहब। मेरे को गुड चांस लगता है, 50% chance, they might be even less than 10%, because Trump wants to do something special to India. और 15% का एक एवरेज ले लीजिए, उसमें there's nobody's guess. Let's see where it goes. But the deal is going to be good. Deal is going to be fantastic for India. और डील बड़ी अच्छी होने वाली है आप सबके लिए। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को अभी विराम दूंगा।